क्या आप अक्सर रात के बीच में दर्दनाक पैर की ऐंठन के कारण जागते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से बुजुर्ग हर रात इस समस्या से जूझते हैं, जिससे नींद टूटती है, थकान महसूस होती है और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका समाधान शायद आपकी दवा की अलमारी में नहीं, बल्कि आपके किचन में छिपा हो सकता है। हम सरल, प्राकृतिक लेकिन प्रभावशाली समाधान साझा करते हैं, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 10 ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें वे विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि वे रात के समय होने वाली ऐंठन को रोकने में मददगार हैं, ताकि आपकी नींद गहरी हो, दर्द कम हो और हर सुबह आप खुद को तरोताजा महसूस करें। बुजुर्गों में ऐंठन केवल एक मामूली परेशानी नहीं है। यह इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, मांसपेशियों के क्षय या खराब रक्त प्रवाह का संकेत हो सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपके साथ साझा करेंगे एथ सबसे प्रभावशाली खाद्य पदार्थ, जो स्वादिष्ट भी है, आसानी से मिल भी जाता है और पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है। शुरू करने से पहले हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। सामुदायिक लोग हमेशा एक दूसरे से जुड़ने और स्वास्थ्य देखभाल की यात्रा में सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। तो वास्तव में रात में होने वाली ऐंठन का कारण क्या है, खासकर बुजुर्गों में? यह केवल उम्र नहीं है, बल्कि शरीर में धीरे धीरे होने वाले कई बदलावों का परिणाम है। मांसपेशियों की कमजोरी, हल्का लगातार निर्जलीकरण, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी, या फिर रक्तचाप और मधुमेह की दवाओं के दुष्प्रभाव। मुझे एक 70 वर्षीय चाचा की कहानी याद है, जिन्होंने बताया कि हर रात उन्हें कम से कम 2 बार टांगों की ऐंठन के कारण नींद से उठना पड़ता था। उन्होंने तेल मालिश, स्ट्रेचिंग, यहां तक कि डॉक्टर की दवाओं तक का सहारा लिया, लेकिन कोई भी तरीका लंबे समय तक कारगर नहीं रहा। फिर उन्होंने अपना खान पान बदलना शुरू किया और चमत्कार हो गया। हर पारंपरिक तरीका लंबी अवधि में कारगर नहीं होता। कुछ दवाएं केवल अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन मूल कारण, खनिज असंतुलन, को ठीक नहीं करती। यही वजह है कि अब पोषण विशेषज्ञ और बुजुर्गों के डॉक्टर बुजुर्गों को आहार आधारित समाधान अपनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि सही खानपान ही सबसे सुरक्षित, टिकाऊ और सक्रिय रोकथाम का तरीका है। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे उन 10 खाद्य पदार्थों के बारे में जो न सिर्फ ऐंठन को रोक सकते हैं, बल्कि रक्त संचार, तंत्रिका तंत्र और नींद को भी बेहतर बनाते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम मिलकर एक सूची को खोजेंगे, रात में ऐंठन रोकने के लिए बुजुर्गों के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ, जिन्हें प्रभावशीलता के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ की अपनी विशेषता है, जैसे खनिजों की पूर्ति, रक्त संचार में सुधार, तंत्रिका तंत्र को शांत करना और गहरी नींद लाना। वीडियो की संरचना बहुत सरल है। मैं आपको नंबर 10 से नंबर 1 तक ले चलूंगा और हर खाद्य पदार्थ के साथ आप जानेंगे यह क्यों प्रभावी है, यह शरीर को कैसे लाभ देता है, इसका सही उपयोग कैसे करें और बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष सुझाव। और याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे असरदार खाद्य पदार्थ का खुलासा वीडियो के अंत में किया जाएगा। बहुत से लोग यह जानकर चौंक जाते हैं कि वह एक बहुत ही साधारण चीज होती है, लेकिन जब सही तरीके से समझा और अपनाया जाए तो यह आपकी नींद और सेहत को हर दिन के लिए बदल सकती है। तो स्क्रीन से नजर मत हटाइए, आप उस प्राकृतिक समाधान के बेहद करीब हैं जो आपकी रात की ऐंठन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आइए शुरू करते हैं नंबर 10 से। 10, नारियल पानी। बुजुर्गों के लिए प्राकृतिक स्पोर्ट्स ड्रिंक। क्या आपने ध्यान दिया है, हल्की सी सैर या घर की सफाई के बाद प्यास एकदम बढ़ जाती है? ऐसे में कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक की जगह क्यों ना एक ग्लास ताजा नारियल पानी लिया जाए। यह प्रकृति द्वारा बुजुर्गों को दिया गया स्पोर्ट्स ड्रिंक है। नारियल पानी न सिर्फ
ठंडा और स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें चारों जरूरी मिनरल्स पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम मौजूद होते हैं जो ऐंठन को रोकते हैं। एक ग्लास में 600 मिलीग्राम से ज्यादा पोटेशियम, केले से भी ज्यादा। कैसे लें? दोपहर में या हल्की गतिविधि के बाद एक गिलास पिएं। पोता पोती को खिलाना या पौधों को पानी देना भी गिनता है। ध्यान दें, बिना चीनी वाला चुनें, और अगर किडनी या दिल की दिक्कत है तो डॉक्टर से पूछ लें। 9. दही। अच्छी नींद के लिए कैल्शियम और प्रोटीन। कौन कहता है दही सिर्फ जवान लोगों के लिए कि यह है? बुजुर्गों के लिए, खासतौर पर ग्रीक दही एक शांत शाम के लिए बढ़िया साथी है। इसमें कैल्शियम होता है जो मांसपेशियों को ऐंठन से बचाता है, और प्रोटीन जो बूढ़ी हो चुकी मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। कुछ दही में तो विटामिन डी भी होता है जो कैल्शियम को हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंचने में मदद करता है। कैसे लें? रात के खाने के बाद एक छोटा कप लें। ऊपर से कुछ केला या कद्दू के बीज डालें तो और भी स्वादिष्ट। टिप: अगर दूध हजम नहीं होता तो बिना लैक्टोज या प्लांट बेस्ड दही आजमाएं। स्वाद भी अच्छा, पेट भी खुश। अंडा। विटामिन B12 से तंत्रिका तंत्र मजबूत। हर सुबह एक अंडा शायद आपको फिर से जवान न बना दे, लेकिन आपकी नसों की रात वाली मस्ती को जरूर शांत करेगा। अंडे में होता है विटामिन B12 जो बुजुर्गों में अक्सर कम हो जाता है क्योंकि उम्र के साथ पाचन कमजोर हो जाता है। B12 की कमी से पैर सुन्न होना, मांसपेशियां कमजोर होना और रात में ऐंठन जैसी परेशानियां हो सकती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। कैसे लें? हर सुबह एक उबला या हल्का फ्राई अंडा, हल्का, आसान और फायदेमंद। सावधानी: अगर कोलेस्ट्रॉल की चिंता है तो एक पूरा अंडा प्लस एक सफेदी लें, बैलेंस बना रहेगा। 7. सैल्मन और सार्डिन। सूजन घटाएं, कैल्शियम और विटामिन डी प्रदान करें। सुनने में भले ही होटल वाली डिश लगे, लेकिन सैल्मन और सार्डिन हफ्ते में 2 बार खाई जाए तो ये प्राकृतिक सूजन रोधी दवा का काम करती है। इनमें मौजूद ओमेगा 3 मांसपेशियों और जोड़ों की सूजन कम करता है, जो कि बुजुर्गों में ऐंठन का आम कारण है। सार्डिन खास इसलिए क्योंकि इसमें नरम हड्डियां होती हैं जिन्हें आप पूरा खा सकते हैं और दूध के बिना भी कैल्शियम पा सकते हैं। कैसे लें? हफ्ते में 2 बार मछली खाएं। डिब्बाबंद जैतून तेल वाली मछली भी बढ़िया विकल्प है। टिप: हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ खाएं ताकि कैल्शियम का पूरा फायदा मिले। 6. कद्दू के बीज। ऐंठन के खिलाफ एक शक्तिशाली मिनरल पैक। इन छोटे छोटे बीजों को हल्के में मत लीजिए। हर दिन एक मुट्ठी कद्दू के बीज रात को आपके पैरों की ऐंठन को कम कर सकती है, क्योंकि इनमें होता है ढेर सारा मैग्नीशियम जो मांसपेशियों को आराम देने और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने में मदद करता है। मैग्नीशियम एक चुपचाप काम करने वाली औषधि है, कोई शोर नहीं, लेकिन इसकी कमी से सिरदर्द, ऐंठन और बेचैनी होने लगती है। कैसे लें? दोपहर को स्नैक की तरह खाएं या दही ओट्स पर डालें। सावधानी: बिना नमक वाला सूखा भुना बीज चुनें, दिल को स्वस्थ रखने और शरीर में पानी जमा होने से बचाने के लिए। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में वंठ लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। 5. पालक। पैरों का हरा साथी पालक, जिसे कभी कभी स्पिनच भी कहा जाता है। शायद आप इसे बरसों से खा रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं यही साधारण सी सब्जी रक्त प्रवाह सुधारने और रात की ऐंठन को कम करने में बहुत मददगार होती है। पालक में होता है मैग्नीशियम जो मांसपेशियों को आराम देता है। साथ ही इसमें होता है प्राकृतिक नाइट्रेट जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे ऑक्सीजन पैरों तक बेहतर पहुंचती है, खासकर रात को जब ऐंठन होती है। कैसे लें? पालक को हल्का लहसुन के साथ भूनें, अंडे में मिलाएं या सुबह की स्मूदी में डालें। केला, सेब और थोड़ा दूध मिलाकर इसकी स्मूदी स्वादिष्ट बनती है और पीने में आसान भी। छोटी सलाह: पालक को हल्का पका लेना बेहतर होता है ताकि ऑक्सालेट नामक तत्व कम हो जाए।
जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण में रुकावट डाल सकता है। 4. शकरकंद। एक में 3 फायदे। शकरकंद सिर्फ एक आम सी सब्जी नहीं, बल्कि पैरों की ताकत और अच्छी नींद के लिए एक प्राकृतिक खजाना है। एक शकरकंद में होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तीनों खनिज मांसपेशियों की ऐंठन कम करते हैं, दर्द घटाते हैं और तंत्रिका तंत्र को मजबूती से काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और सूजन कम करता है, खासकर जोड़ों के दर्द में राहत देता है। कैसे लें? इसे उबालें, भूनें या मैश करके रात के खाने में लें। ऊपर से थोड़ा दालचीनी, कुछ केले के टुकड़े या ग्रीक दही डालें। स्वाद और पोषण दोनों मिलेगा। टिप: इसे बादाम या कद्दू के बीज के साथ खाएं। इससे और ज्यादा मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स मिलते हैं, जो शरीर को पोषक तत्व अच्छी तरह अवशोषित करने में मदद करते हैं। 3. एवोकाडो। नसों और मांसपेशियों के लिए अच्छा वसा एवोकाडो एक खास फल है। मुलायम, हल्का मलाईदार और खाने में आसान। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यह नसों और मांसपेशियों के लिए बेहद फायदेमंद है। एवोकाडो में केले से ज्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो सूजन कम करते हैं, तंत्रिका तंत्र को स्थिर रखते हैं और विटामिन डी के अवशोषण में मदद करते हैं, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। कैसे लें? इसे ब्राउन ब्रेड पर लगाएं, सलाद में मिलाएं या नट मिल्क के साथ स्मूदी बनाकर पिएं। एवोकाडो का स्वाद हल्का और बहुत सुकूनदायक होता है। सुबह या शाम को लेने के लिए एकदम सही। टिप: हर बार आधा एवोकाडो ही लें और हफ्ते में 2-3 बार। यह सेहतमंद है, लेकिन ज्यादा खाने पर पेट भी थोड़ा गोलमटोल हो सकता है। 2. केला, प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट। अगर कोई ऐसा फल हो जो स्वादिष्ट हो, आसानी से मिल जाए और नसों व मांसपेशियों के लिए फायदेमंद हो, तो वह है केला। केले में होता है पोटेशियम, जो नसों की क्रिया को संतुलित करता है और मांसपेशियों को ठीक से संकुचित होने में मदद करता है। रोजे केला खाना आपकी रात की ऐंठन को दूर रखने वाला प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है। कैसे लें? बहुत आसान। सुबह या रात को सोने से पहले एक केला खाएं। हल्का भी होता है और पौष्टिक भी। टिप: अगर आप शुगर कंट्रोल कर रहे हैं तो अधपका या छोटा केला चुनें। इसमें मिठास कम होती है और ब्लड शुगर पर असर भी कम पड़ता है। 8. बादाम, ऐंठन के खिलाफ शांत योद्धा। और अब समय आ गया है उस सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ को जानने का, बादाम। यह सिर्फ एक साधारण स्नैक नहीं है, बल्कि अपने छोटे आकार में छिपा हुआ एक प्राकृतिक टॉनिक है। बादाम प्राकृतिक मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत है, जो मांसपेशियों को आराम देता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और रात दिन दोनों समय होने वाली ऐंठन से सुरक्षा करता है। इसमें विटामिन ई भी होता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो मांसपेशियों को क्षति और उम्र के प्रभाव से बचाता है। खास बात यह है कि इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हृदय के लिए लाभकारी होते हैं और विटामिन डी जैसे वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में मदद करते हैं, जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की क्रिया में जरूरी हैं। बुजुर्गों के लिए नियमित रूप से बादाम खाना ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, स्मृति को सुधारता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। इसकी प्राकृतिक सूजन रोधी और तंत्रिका संतुलन क्षमताओं के कारण सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तरीका: हर दिन 10-15 बादाम खाएं। इन्हें अकेले खाएं, रात भर भिगोकर मुलायम करें या ओट्स, दही, स्मूदी या होल व्हीट ब्रेड के साथ खाएं। अगर आपको चबाने में दिक्कत है तो बादाम का मक्खन, आलमंड बटर बनाकर खाएं या खिचड़ी जैसी चीजों पर डालें। यह पचाने में आसान और पोषण में भरपूर होगा। सावधानी: हमेशा बिना नमक, बिना चीनी वाले सूखे, भुने या कच्चे बादाम का चयन करें। अगर आपको किडनी की कोई समस्या है तो नियमित सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। निष्कर्ष:
अगर आपको ऐंठन से बचाव की यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक खाद्य पदार्थ से करनी हो तो बादाम से शुरू करें। यह एक सरल, व्यावहारिक और प्रभावशाली विकल्प है जो न सिर्फ आपके पैरों बल्कि पूरे शरीर और मन के लिए फायदेमंद है। बधाई हो, आपने वीडियो को अंत तक देखा। अब आप जान चुके हैं 10 सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ जो रात की ऐंठन को बिना दवा के सिर्फ प्राकृतिक उपायों से रोकने में मदद कर सकते हैं। साधारण से दिखने वाले केले से लेकर शक्तिशाली छोटे बादाम तक। चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। केला, शकरकंद और नारियल पानी पोटेशियम प्रदान करते हैं जो मांसपेशी संकुचन को संतुलित करता है। पालक और कद्दू के बीज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं। सैल्मन, अंडा और दही विटामिन डी, B12 और कैल्शियम प्रदान करते हैं। एवोकाडो और बादाम में हेल्दी फैट्स और सूजन घटाने वाले तत्व होते हैं। और याद रखें, नंबर 8 बादाम सिर्फ मैग्नीशियम नहीं देता बल्कि रिकवरी, सूजन नियंत्रण और रक्त प्रवाह सुधार में भी मदद करता है। यह एक साधारण और प्रभावशाली खाद्य है जो नियमित रूप से सही तरीके से उपयोग करने पर शानदार परिणाम देता है। अब आप जान चुके हैं 10 शक्तिशाली खाद्य पदार्थों के बारे में जो ऐंठन को रोक सकते हैं, नींद को बेहतर बनाते हैं, तंत्रिका तंत्र और रक्त प्रवाह को सहयोग करते हैं, और यह सब प्राकृतिक रूप से, बिना किसी दवा के। यह सिर्फ खाद्य सूची नहीं है, यह एक समग्र पोषण रणनीति है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए, ताकि वे ज्यादा सक्रिय, स्फूर्तिदायक और स्वतंत्र जीवन जी सकें। हम मानते हैं आपका शरीर सही पोषण पाने का हकदार है। ऐंठन बुढ़ापे की सामान्य बात नहीं है, यह एक चेतावनी है और आपके पास उसे बदलने की शक्ति है। आज से ही शुरुआत करें। इस सूची में से 3-5 खाद्य पदार्थ अपने साप्ताहिक भोजन में शामिल करें। पर्याप्त पानी पिएं और हल्का व्यायाम करें। और सबसे जरूरी, कम से कम 3 सप्ताह तक नियमित रूप से पालन करें ताकि आप परिवर्तन को महसूस कर सकें। अगर आपने भी कभी ऐंठन, झुनझुनी या बेचैनी जैसी रातें झेली हैं तो कृपया नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी बुजुर्गों के लिए उपयोगी और सुरक्षित स्वास्थ्य जानकारी पा सकें। अगले वीडियो में हम जानेंगे 5 मिनट में की जाने वाली आसान योग मुद्राएं जो ऐंठन को रोकती हैं और नींद को बेहतर बनाती हैं। जरूर देखिए।